Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays, previously I had explained you lesson 16, My House. And today I am going to explain you its notes. So, are you ready, kids? Let's begin. Let's see, our first topic is choose the correct option. Let's see the first question. With which things is a पक्का house made? जो पक्का हाउस होता है वो कौन सी चीज़ों से बना होता है? तो किड्स आपको पता है ना, क्योंकि आप पक्के हाउस में ही रहते हो। तो जो पक्का हाउस होता है वो सीमेंट, सैंड, आयरन से बना होता है। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। Let's see the next question. What do people use to enter their houses in Assam where there is heavy rainfall? किड्स, आसाम में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसी जगहों पर घर में एंटर होने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो यस, आपको मैंने बताया था ना, लेडर का यूज़ किया जाता है। बाम्बू की बनाई हुई लेडर होती है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द बिल्डिंग इन विच मेनी फैमिलीज कैन स्टे ऑन डिफरेंट फ्लोर्स नोन एज? किड्स, ऐसी बिल्डिंग्स के जिसमें बहुत सारी फैमिलीज डिफरेंट फ्लोर्स पर रहती हो, तो उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ अ बिल्डिंग नोन एज? किड्स, कोई भी बिल्डिंग होती है तो उसका नीचे का जो हिस्सा होता है, लोअर मोस्ट पोर्शन, उसे क्या कहा जाता है? तो यस, उसे हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाउस बिल्ट ऑन अ बोट ऑन द लेक नोन एज? किड्स, ऐसे घर के जो बोट के अंदर बनाए होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? यस, आपको पता है ना, उसे हाउस बोट कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ व्हाट आर वॉल्स ऑफ अ कच्चा हाउस मेड? किड्स, जो कच्चा हाउस होता है उसकी वॉल्स किससे बनी होती है? यस, तो उसकी वॉल जो है वो कावडंग और मड से बनी होती है। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। Let's see the next question. In which Indian state does it rain for most of the days in a year? किड्स, हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है कि जिसमें ज़्यादा बारिश होती है? तो यस, जो आसाम है वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एन इग्लू? इग्लू किसे कहते हैं? अ हाउस मेड ऑफ आइस। जो स्नो हाउस होता है, जो आइस से पूरा घर बना होता है, उसे इग्लू कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। Now kids, our next topic is fill in the blanks. Let's see the first question. The people in Kutch build houses called dash to protect themselves from heat, cold and rain. किड्स, जो कच्छ के लोग होते हैं या जो राजस्थान के लोग होते हैं, वो हीट, कोल्ड और रेन से बचने के लिए अपना जो घर बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो यस, उसे भुंगो कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा भुंगो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल हाउसेज आर बिल्ट फ्रॉम डैश? किड्स, ऐसे एरियाज के जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है तो वो लोग अपना घर किससे बनाते हैं? तो यस, वो लोग अपना घर वुड से बनाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्नो हाउस इज नोन एज एन डैश? स्नो हाउस को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया ना, स्नो हाउस को इग्लू भी कहा जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कश्मीरी ड्रिंक विच हैज आलमंड्स एंड कार्डमम इज नोन एज डैश? कौन सा ऐसा कश्मीरी ड्रिंक है जिसके अंदर आलमंड और कार्डमम होता है? तो यस, जो कश्मीरी ड्रिंक होता है उसे कहवा कहा जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द चिल्ड्रन वेंट फॉर अ पिकनिक ऑन डैश लेक इन श्रीनगर? किड्स, नसीम ने बताया था ना कि वो लोग शाम के टाइम पर पिकनिक गए थे एक लेक के पास। तो वो लेक का नाम क्या था जो श्रीनगर में है? यस, वो लेक का नाम दल लेक था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूफ्स ऑफ हाउसेज वेयर देयर इज हेवी रेनफॉल आर डैश? किड्स, जो जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वो घरों के रूफ्स कैसे होते हैं? यस, वो घरों के रूफ्स जो होते हैं वो स्लोपिंग रूफ होते हैं, जिससे कि बारिश का पानी जो है वो रूफ पर जमा ना हो और बह के चला जाए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हाउस हुज ग्राउंड फ्लोर एंड वॉल्स आर मेड ऑफ मड और काउ डंग इज नोन एज डैश हाउस? किड्स, ऐसे घर कि जिसके वॉल्स और फ्लोर्स जो है वो काउडंग और मड से बने हो, ऐसे घरों को क्या कहा जाता है? यस, उसे कच्चा हाउस कहा जाता है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स। लेट्स सी द फर्स्ट। द नंबर ऑफ कच्चा हाउसेज इज मोर इन सिटीज?
जो कच्चे हाउस होते हैं वो सिटीज में ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि सिटीज में तो हमें पक्के हाउस ही या तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ही देखने को मिलती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूफ ऑफ पक्का हाउस इज मेड ऑफ आयरन और सीमेंट। जो पक्के हाउस का रूफ होता है वो आयरन और सीमेंट से बना होता है। तो किड्स, ये सेंटेंस ट्रू है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीरी पीपल स्टे इन हाउसेज मेड ऑफ आइस नोन एज इग्लूस। किड्स, कश्मीरी लोग जो होते हैं वो आइस के बनाए घरों में रहते हैं, उसे इग्लूस कहा जाता है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि ज्यादातर जो कश्मीरीज होते हैं वो हाउस बोट में रहते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बोट विथ अ हाउस मेड ऑन इट इज नोन एज अ हाउस बोट। किड्स, जो घर बोट के ऊपर बनाए होते हैं उसे हाउस बोट कहा जाता है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। Let's see the next question. People live in terraced houses in areas of heavy rainfall. Kids, जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ के लोग टेरेस वाले घरों में रहते हैं। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि जो प्लेसेस पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वो लोग स्लोपिंग रूफ वाले घरों में रहते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर मोर देन 5 स्टोरेज इन अ मल्टी स्टोरे बिल्डिंग्स। किड्स, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है उसमें कम से कम 5 फ्लोर्स तो होते ही है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। स्नो हाउस। तो स्नो हाउस को क्या कहा जाता है? यस, उसे हम इग्लू भी कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज ड्रिंक ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर का ड्रिंक है जिसके अंदर आलमंड और कार्डमम होता है, उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे कहवा कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डल लेक। तो किड्स, डल लेक में क्या देखने को मिलता है? यस, वहाँ पर जो बोट्स होती है उसे शिकारा कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ई ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिल्डिंग विथ मेनी स्टोरी। तो यस, जो बिल्डिंग में बहुत ज्यादा फ्लोर्स होते हैं उसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। Now kids, our next topic is answer the following questions in one or two sentences. Let's see the first question. What is a pakka house? Pakka house किसे कहा जाता है? Let's see the answer. A house whose walls are made of stone, bricks, sand and cement. ऐसे घर के जिसकी वॉल्स जो है वो स्टोन, ब्रिक्स, सैंड और सीमेंट से बनी हो। हैज एल्यूमिनियम शीट रूफ्स और सीमेंट सीलिंग। और वो घर की जो रूफ होती है वो एल्यूमिनियम शीट की बनी हो, या तो सीमेंट की बनी सीलिंग हो, या तो टेरेस हो। एंड हैज सीमेंट, स्टोन और टाइल्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज नोन एज अ पक्का हाउस। और वो घर के जो फ्लोर्स होते हैं वो टाइल्स, स्टोन या तो सीमेंट के बने हो, उसे पक्का हाउस कहा जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ कच्चा हाउस? A house whose walls and roofs are made of bamboo, grass, canvas, aluminum sheet और mud. किड्स, ऐसे घर के जिसके रूफ्स और वॉल्स जो है वो बाम्बू, ग्रास, कैनवास या एल्यूमिनियम शीट या तो मड के बने हो। एंड द ग्राउंड फ्लोर इज मेड ऑफ मड और काउ डंग इज नोन एज अ कच्चा हाउस। और वो घर के जो फ्लोर्स होते हैं वो भी मड और काउ डंग के ही बने होते हैं। तो ऐसे घरों को कच्चा हाउस कहा जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज योर हाउस कच्चा और पक्का? किड्स, क्या आपका घर कच्चा है या पक्का है? लेट्स सी द आंसर। माई हाउस इज पक्का। मेरा घर तो पक्का है। इट्स वॉल्स आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, सैंड एंड सीमेंट। क्योंकि उसकी जो दीवारें हैं वो स्टोन, ब्रिक्स, सैंड और सीमेंट से बनी है। इट हैज एल्यूमिनियम शीट ऑन इट्स रूफ। रूफ पर एल्यूमिनियम शीट्स भी है। एंड इट्स फ्लोर्स इज मेड ऑफ टाइल्स। और मेरे घर के जो फ्लोर्स है वो भी टाइल्स से बने हैं। तो मेरा घर पक्का है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट नाइट द लेडर इज रिमूव्ड फ्रॉम भूपेन्स हाउस। कैन यू टेल व्हाई? किड्स, जो भूपेन का घर है उसके घर पे रात के समय पर जो लेडर रखी होती है उसे वो लोग निकाल देते हैं। तो ऐसा क्यों? लेट्स सी द आंसर। मैंने आपको बताया था ना चैप्टर में ही। द लेडर हैज टू बी रिमूव्ड एट नाइट, अदरवाइज देयर इज फियर ऑफ इंसेक्ट्स एंड प्रेडेटरी एनिमल्स एंटरिंग द हाउस। क्योंकि भूपेन के घर पे अगर रात के समय पर वो लोग लेडर को रिमूव नहीं करेंगे तो वहाँ पर इंसेक्ट्स उनके घर में आ सकते हैं, या तो कोई प्रेडेटरी एनिमल्स भी उनके घर में आ सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग रात के समय पर लेडर को रिमूव कर देते हैं।
Let's see the next question. In which area is चमेली's house? Kids, चमेली का घर कौन से एरिया में था? Yes, आपको पता है ना, चमेली's house is in Manali, which is a hilly area. चमेली का जो घर है वो मनाली में था और वो एरिया पूरा हिली एरिया है. Now let's see the next question. Which type of houses are seen in your village? Kids, आपके गांव में किस टाइप के घर देखने को मिलते हैं? Let's see the answer. पक्का हाउस, कच्चा हाउस, हर्ट्स, terraced houses, tiles roof houses or houses with aluminium sheets for roofs are seen in our village. मेरे गांव में तो पक्के हाउस देखने को मिलते हैं, कच्चे हाउस, हर्ट्स, फिर टेरेस वाले घर या जिसकी टेरेस पर टाइल्स लगी हो ऐसे भी घर, या कुछ कुछ घर ऐसे हैं कि जिसकी रूफ जो है वो एल्यूमिनियम शीट की बनी है. तो मेरे गांव में ये सारे टाइप के घर जो है वो देखने को मिलते हैं. Now kids, our next question is, what is the house of Eskimos made from snow or ice known as? Kids, Eskimos के घर जो स्नो से बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है? Let's see the answer. The house of Eskimos made from snow or ice is known as an igloo. Eskimos के घर जो स्नो से बने होते हैं उसे igloos कहा जाता है. Let's see the next question. What is the use of a houseboat? Kids, जो हाउस बोट हमें कश्मीर में देखने को मिलती है उसका यूज क्या होता है? Let's see the answer. A boat on which a house is made is known as a houseboat. बोट के ऊपर जो घर बनाए होते हैं उसे हाउस बोट कहा जाता है. Tourists take rides on the lake in houseboat and can enjoy long boat rides. तो जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग ये हाउस बोट में राइड करते हैं, उसमें रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं. So kids, here explanation of the short question answers and objective portion is completed. In next video, I will explain you brief question answers. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.